Welcome to the CS Pandit. In this video, we will discuss string manipulation methods in Python. हम string functions को functionality wise group करके पढ़ रहे हैं. अब तक हमने case conversion methods, alignment methods, string searching methods पढ़ लिए और अब हम बात कर रहे हैं string manipulation methods की. string manipulation methods में से हमने ये 6 methods डिस्कस कर लिए और अब हम बात करेंगे रिप्लेस मेथड की. रिप्लेस मेथड का हम यूज़ करते हैं जब हमने क्या करना होता है, एक स्ट्रिंग में किसी एक सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना होता है. इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं. पहला होता है ओल्ड, दूसरा न्यू, तीसरा काउंट. ओल्ड पैरामीटर के अंदर हम पास करते हैं ओल्ड सब स्ट्रिंग जिसको हमने रिप्लेस करना होता है. न्यू पैरामीटर के अंदर हम पास करते हैं न्यू सब स्ट्रिंग जो क्या करेगी, ओल्ड सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगी. काउंट पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शनल. ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली. हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमारी क्या वैल्यू है, वेलकम टू आर चैनल. हम चाहते हैं ये क्या है, वेलकम टू आर पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैनल को रिप्लेस करना पड़ेगा. इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिप्लेस मेथड txt.replace. सबसे पहले हम इसको पास करेंगे ओल्ड सबस्ट्रिंग जो क्या है चैनल. अब हम इसको पास करेंगे न्यू सबस्ट्रिंग जो क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल. तो इसने क्या कर दिया, चैनल को रिप्लेस कर दिया पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल से. तो इसको हमने पहले पास किया ओल्ड सबस्ट्रिंग, फिर हमने इसको पास किया न्यू सबस्ट्रिंग. तो इसने क्या किया, ओल्ड सबस्ट्रिंग को न्यू सबस्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया. अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं. अब हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है, दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल. इन दिस पाइथन ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स. अब हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर जितनी बार पाइथन ट्यूटोरियल सब स्ट्रिंग आएगी उसको रिप्लेस करना है पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल से. तो अब हम यूज़ करते हैं text.replace. यहाँ पे हम पास कर देंगे ओल्ड सब स्ट्रिंग जो क्या है पाइथन ट्यूटोरियल. फिर हम इसको पास करेंगे न्यू सब स्ट्रिंग जो क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल. तो इसने क्या किया, हमारी स्ट्रिंग के अंदर 2 बार पाइथन ट्यूटोरियल आ रहा था, इसने दोनों जगह पे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल कर दिया. अब हम क्या चाहते हैं, हमने रिप्लेस करना है पाइथन ट्यूटोरियल को सिर्फ एक बार. जो पहली बार पाइथन ट्यूटोरियल आए सिर्फ ये उसको रिप्लेस करे, बाकी को ये इग्नोर कर दे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको काउंट पैरामीटर पास कर देंगे. यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं 1. तो अब क्या हुआ, जो पहली बार पाइथन ट्यूटोरियल आया था उसको तो इसने पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल कर दिया, पर जो सेकंड टाइम पाइथन ट्यूटोरियल आया था उसको इसने एज इट इज ही रख लिया. और ये मेथड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है. जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड. इसके अंदर एच क्या है, कैपिटल. अब हम रिप्लेस में क्या कर रहे हैं, हेलो पास कर रहे हैं, इसके अंदर एच क्या है स्मॉल लेटर के अंदर, और हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं हाई से. पर ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को एज इट इज ही रिटर्न करेगा, ये हेलो को रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एच क्या है स्मॉल लेटर के अंदर, यहाँ पे एच क्या है कैपिटल लेटर के अंदर. अब हम बात करते हैं पार्टीशन मेथड की. पार्टीशन मेथड क्या करता है, एक स्ट्रिंग को पार्टीशन करता है 3 पार्ट्स में, हेड, सेपरेटर और टेल. और ये क्या करता है, इनको एज ए टप्पल रिटर्न करता है. इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता है सेपरेटर, और ये रिटर्न क्या करता है, एक टप्पल रिटर्न करता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हेड ऑफ द स्ट्रिंग, सेपरेटर और टेल ऑफ द स्ट्रिंग. ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली. हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमारी क्या वैल्यू है, पाइथन प्रोग्रामिंग कुड बी लर्न्ड ऑल डे. अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन मेथड का यूज करेंगे text.partition. इसके अंदर हम पास कर देंगे
सेपरेटर, हम इसको पास कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो इसने क्या किया, हमें एक टप्पल रिटर्न किया। टप्पल के अंदर हमारे पास क्या है, हेड, हेड के अंदर हमारी वैल्यू आ गई पाइथन, फिर आ गया सेपरेटर जो हमने इसको पास किया था प्रोग्रामिंग, और फिर हमारे पास आ गया टेल। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को सेपरेटर के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हेड, सेपरेटर और टेल, और ये इन तीनों पार्ट्स को एज ए टप्पल हमें रिटर्न करता है। अगर हम इसको एक ऐसा सेपरेटर पास कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या करेगा, कैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रोग्रामिंग की जगह पास कर देंगे ट्यूटोरियल। तो इस केस में ये क्या करेगा, टप्पल ही रिटर्न करेगा, पर उस टप्पल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ कैसे आएंगी, पहले हमारे पास आएगी होल स्ट्रिंग जो हमारी एज इट इज ही आ जाएगी, फिर हमारे पास आएगी एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर हमारे पास आएगी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर हम एक ऐसा सेपरेटर पास कर देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में ये इस तरह से बिहेव करता है। और अगर हम इसको ऐसा सेपरेटर पास कर दें जो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेगा, हमें एरर देगा जो क्या है, टाइप एरर। ये एक स्ट्रिंग पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। अगर हम इसको कोई और पैरामीटर पास कर देते हैं, जैसे हम इसको पास कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, तो ये हमें क्या दे रहा है, टाइप एरर, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, पार्टीशन ऑन फर्स्ट अक्रेंस। पार्टीशन मेथड क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस के बेस पे पार्टीशन करता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम पार्टीशन करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल सेपरेटर के बेस पे। हम इसको पास कर देते हैं स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन। यहाँ पे हम इसको पास करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल। तो इसने हमारी स्ट्रिंग को पार्टीशन कर दिया। हेड के अंदर हमारे पास आ गई ये वैल्यू, फिर हमारे पास आ गया सेपरेटर जो क्या है पाइथन ट्यूटोरियल, फिर हमारे पास आ गई बाकी वैल्यू टेल के अंदर। यहाँ पे हम इसको पास कर रहे हैं एज ए सेपरेटर पाइथन ट्यूटोरियल, जो हमारे पास एक बार यहाँ पे आ रहा है और सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है। पर ये इसको पार्टीशन कर रहा है फर्स्ट अक्रेंस के बेस पे। इसको फर्स्ट अक्रेंस यहाँ पे मिली तो इसने इसको इसके बेस पे पार्टीशन कर दिया, इसको सेकंड अक्रेंस से कोई मैटर नहीं है। अब हमारे पास पार्टीशन मेथड की तरह एक मेथड और होता है आर पार्टीशन। हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे पार्टीशन की जगह आर पार्टीशन। ये क्या करता है, ये लास्ट अक्रेंस के बेस पे डिवाइड करता है। तो अब हमारे पास वैल्यू कैसे आई, यहाँ तक हमारे पास आ गई वैल्यू हेड के अंदर, फिर हमारे पास आ गया सेपरेटर, और फिर हमारे पास वैल्यू आ गई टेल के अंदर। तो जो पार्टीशन मेथड है वो फर्स्ट अक्रेंस के बेस पे पार्टीशन करता है, जो आर पार्टीशन मेथड है वो लास्ट अक्रेंस के बेस पे पार्टीशन करता है। लास्ट अक्रेंस इस स्ट्रिंग के अंदर पाइथन ट्यूटोरियल की ये है, तो इसने इसके बेस पे इसको पार्टीशन कर दिया। तो पार्टीशन मेथड क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना शुरू करता है। जो इसको पहली बार सेपरेटर मिलता है ये उसके बेस पे इसको पार्टीशन कर देता है। और आर पार्टीशन मेथड क्या करता है, राइट हैंड साइड से देखना शुरू करता है, और जहाँ इसको सेपरेटर मिल जाता है ये उसके बेस पे स्ट्रिंग को पार्टीशन कर देता है। और जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखे थे उन केसेस में पार्टीशन मेथड और आर पार्टीशन मेथड सेम काम करेगा। जैसे हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे हम पार्टीशन की जगह आर पार्टीशन लिख देंगे, तो भी हमारे पास ये सेम ही आउटपुट आई है, यहाँ पे पार्टीशन के केस में, यहाँ पे आर पार्टीशन के केस में। अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे हम पार्टीशन की जगह आर पार्टीशन लिखेंगे, तब भी ये सेम आउटपुट देगा। तो जब हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारा सेपरेटर एक ही बार आ रहा है, तो उस केस में पार्टीशन मेथड और आर पार्टीशन मेथड एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। और जब हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास सेपरेटर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उस केस में ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अगर हम पार्टीशन वर्सेस आर पार्टीशन मेथड की बात करें
तो कई जगह आर पार्टीशन मेथड बेटर चॉइस होता है। सपोज हम किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फाइल्स को सेव कर रहे हैं किसी एक फोल्डर के अंदर। अब फाइल्स को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोल्डर का पाथ गेट करते हैं। अगर हम एक फाइल को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। ओल्ड फाइल को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइल नेम गेट करना पड़ता है। तो हमारी कई बार इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, फोल्डर पाथ गेट करना पड़ता है, फाइल का नेम गेट करना पड़ता है। उस केस में आर पार्टीशन मेथड हमारा बेटर चॉइस होता है। जैसे हमारे पास फाइल पाथ इस फॉर्मेट के अंदर आता है, इसके अंदर इनिशियल हमारे पास क्या होता है, फोल्डर पाथ होता है, फिर हमारा फाइल नेम होता है। अब हमने क्या करना है, इस फाइल पाथ से फोल्डर का पाथ गेट करना है और फाइल का नेम गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, आर पार्टीशन मेथड लगा देंगे। आर पार्टीशन मेथड के अंदर हम इसको पास कर रहे हैं सेपरेटर एज ए स्लैश। तो ये क्या करेगा, इसको पार्टीशन कर देगा स्लैश के बेस पे, राइट हैंड साइड से, मतलब लास्ट अक्रेंस के बेस पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर पार्टीशन मेथड को स्लैश पास कर रहे हैं। आर पार्टीशन मेथड लास्ट अक्रेंस के बेस पे इसको पार्टीशन कर देगा। तो पार्टीशन करने के बाद हमारे पास टप्पल के अंदर 3 वैल्यू आती हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हम 3 अलग अलग वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फोल्डर पाथ, सेकंड वैल्यू आएगी सेपरेटर, थर्ड वैल्यू आएगी फाइल नेम। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। फोल्डर पाथ आ गया फोल्डर पाथ वेरिएबल में, फिर आ गया सेपरेटर, फिर फाइल नेम आ गया फाइल नेम वेरिएबल में। तो इस तरह से हमारे पास फोल्डर पाथ आ जाएगा और फाइल नेम आ जाएगा। हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पार्टीशन वर्सेस स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पार्टीशन और स्प्लिट मेथड दोनों ही क्या करते हैं, स्ट्रिंग को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, पर इनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमारी वैल्यूज क्या हैं, स्ट्रिंग मेथड्स कोमा स्ट्रिंग फंक्शंस कोमा बिल्ट इन फंक्शंस। अब हम क्या करेंगे, इस पे स्प्लिट और पार्टीशन मेथड दोनों अप्लाई करेंगे। एक्स डॉट पार्टीशन, यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे कोमा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे स्प्लिट मेथड। तो यहाँ पे पार्टीशन कैसे काम करता है, ये फर्स्ट अक्रेंस के बेस पे स्ट्रिंग को पार्टीशन करता है। हमारे पास पहले ये एक स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग मेथड्स, फिर हमारे पास सेपरेटर आ गया, फिर हमारे पास बाकी की स्ट्रिंग टेल पार्ट के अंदर आ गई। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, टप्पल रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर 3 पार्ट है, हेड, सेपरेटर और टेल। और स्प्लिट मेथड क्या करता है, सेपरेटर की हर एक अक्रेंस के बेस पे स्प्लिट करता है। हमने इसको पास किया हुआ है कोमा, इसने पहला स्प्लिट किया, ये हमारे पास आ गया स्ट्रिंग मेथड्स। फिर बाकी की स्ट्रिंग के अंदर इसको फिर मिल गया कोमा, इसने सेकंड स्प्लिट किया, ये फिर हमारे पास आ गया स्ट्रिंग फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो पार्टीशन मेथड है ये सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस के बेस पे स्प्लिट करता है और हमें रिटर्न करता है 3 पार्ट्स, हेड, सेपरेटर और टेल। और वो कैसे रिटर्न करता है, इन द फॉर्म ऑफ टप्पल। और स्प्लिट मेथड क्या करता है, हर एक अक्रेंस के बेस पे स्प्लिट करता है और हमें रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स। पार्टीशन हमें टप्पल रिटर्न करता है, स्प्लिट हमें लिस्ट रिटर्न करता है। और इन दोनों को अगर हम एक ऐसा सेपरेटर पास कर दें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं कोलन, और स्प्लिट मेथड को भी हम क्या करेंगे, पास कर देंगे कोलन। तो स्प्लिट मेथड क्या कर रहा है, जब हम इसको एक ऐसा सेपरेटर पास कर रहे हैं जो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्ट्रिंग को एज इट इज ही रिटर्न कर रहा है। और ये स्ट्रिंग हमारे पास कैसे आ रही है, लिस्ट के अंदर आ रही है। जब हम पार्टीशन मेथड को एक ऐसा सेपरेटर पास कर रहे हैं जो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या कर रहा है, हमें 3 पार्ट्स के अंदर आउटपुट दे रहा है। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, वो क्या है, एज इट इज आ रही है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ रही है। और बाकी 2 पार्ट्स के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं,
पार्टीशन मेथड के अंदर चाहे इसको सेपरेटर मिले ना मिले, मिनिमम ये 3 पार्ट्स के अंदर हमें आउटपुट रिटर्न करता है। वो 3 पार्ट हमारे पास आते हैं टप्पल के अंदर। और अगर स्प्लिट मेथड को सेपरेटर नहीं मिलता तो ये स्ट्रिंग को स्प्लिट नहीं करता, हमें ये स्ट्रिंग एज इट इज रिटर्न कर देता है और वो आती है लिस्ट के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है पार्टीशन मेथड और स्प्लिट मेथड के अंदर। इस वीडियो में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।